दुकान कब्जाने की कोशिश में महिला से बदसलूकी, समाज में आक्रोश, पुलिस पर सवाल। जानकारी के अनुसार सरिता पंजवानी की 3 मंजिला दुकान के ग्राउंड फ्लोर पर प्रीतम अंडवानी पिछले 7 वर्षों से जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। कई बार समझाइश देने के बावजूद आरोपी न तो दुकान खाली कर रहा था, न ही सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। महिला ने बताया कि जब वो दुकान पहुंची तो आरोपी बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रहा था। विरोध करने पर प्रीतम अंडवानी, नंदू अंडवानी और उसके बेटे ने गालियां दी, मारपीट की, महिला को गलत तरीके से छूते हुए सीने पर धक्का दिया और जान से मारने की धमकी दी। बीच बचाव करने आई बेटी दिशानी पंजवानी के साथ भी बदसलूकी कर उसे जमीन पर पटक दिया गया। दोनों को चोटें आई हैं। प्रीतम अंडवानी पहले भी विवादों में रहा है। सूत्रों के अनुसार वह कई लोगों केवीसी निवेश, वीसी मनी हड़प चुका है और जमीन कब्जाने में माहिर माना जाता है। बावजूद इसके वह खुद को समाजसेवी और समाज का नेता बताता फिरता है। पीड़िता सरिता पंजवानी ने प्रशासन से न्याय की मांग की है और कहा है कि जब तक सच्चे अर्थों में कार्रवाई नहीं होती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी। रोशनी न्यूज की रिपोर्ट। हाँ, कब्जा है, उसको 16 में दिया था और वो रह रहा था, किराए पे दिया था। 30,000 का किराया था उनका देने का। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, पीछे भी किया था। पीछे मैंने पुलिस को कंप्लेंट की थी कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अभी संडे को गई थी मैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने मुझे मारा और धक्का दिया, मतलब गलत तरीके से मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, उसमें बहुत बदतमीजी की मुझे। फिर मैं दूसरे दिन गई थी, मेरा सामान रखा था, खाली थी, दुकान खाली थी, तो मैंने सामान वहाँ रखा, तो उन्होंने मेरा सामान फेंका, फिर से मुझे मारा और इतने में मेरी बेटी आई थी, तो उसने भी बीच बचाव किया, तो मेरी बेटी को भी 2 लोगों ने, एक नंदू और एक उसका बेटा था, उसको नीचे पटक के ऊपर चढ़ के उनको मारा। सामने 5 लोग उनको देख रहे थे, टोटल ये 8 लोग थे। फिर मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करने गई थी, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई, वो लिखने को तैयार नहीं थे और उसके बाद ना उन पर धारा लगा रहे थे। फिर मैं एसपी के पास गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भई आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस सिर्फ़ सामने वाले का पैसा खा के और केस को दबा देती है। कब से आपकी दुकान में इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ ये 16 से किराए पे दिया था, फिर चल रहा था किराया, उन्होंने सिर्फ़ 1 महीने दिया था, 1 महीने दिया था, उसके बाद उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने 2-3 साल बाद मैंने केस किया उनको। किराया उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, बस 1 महीना दिया था किराया। और इसमें कहना चाहिए जानकारी आ रही है कि कुछ चेक और कुछ पैसे की भी लेन-देन है क्या? इसके बारे में कुछ? हाँ, मेरे हस्बैंड वीसी का था, इनके साथ में लेन-देन, दोनों का लेन-देन था, वीसी चलाते थे, ये प्रीतम आडवाणी वीसी चलाते थे, मेरे हस्बैंड उनमें वीसी डालते थे, तो लेन-देन चलता रहता था। मेरे हस्बैंड ने 2 चेक उनको दिए थे, ब्लैंक चेक दिए थे, उनमें कोई अमाउंट नहीं था।